सत्यं बोधमयं नरूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशिरःशुभ्रमुक्तं सुवेत्राम्बरशोभितं मुक्तमाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुनौम्यं। सत्यचित आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप निर्मल मनुष्य रूप साक्षात ईश्वर जिनके उज्ज्वल मस्तक पर रतन जड़ित सुंदर मुख सुशोभित है और जो सफेद वस्त्रों से सुसज्जित है, गले में जिनके मोतियों की माला शोभायमान है और भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान रहते हैं तथा सदैव प्रसन्न मुख भक्तों को वरदान देने वाले प्रसन्न है मुखारविंद जिनका, ऐसे जो गुरुदेव हैं जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कि कलयुग में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है तो वह सिर्फ नाम की कमाई है। चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमजोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरह फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। स्वास्थ्य भी इतना कमजोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर नहीं कर सकते और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति के साथ गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं तो सिर्फ नाम की कमाई ही रास्ता है। हमारा मन हमें उस शब्द या नाम की कमाई की ओर जाने नहीं देता। मन की हद ब्रह्मा तक ही रह जाती है, जबकि हमारा ठिकाना सचखंड है। शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली घर सचखंड पहुंचाती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिलाती, सिर्फ नाम की कमाई ही मालिक तक ले जा सकती है। अतः यह मनुष्य का जो चोला परमात्मा की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है, इसमें बैठकर वह भक्ति करो जिससे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाए। वह भक्ति सिर्फ नाम या शब्द की कमाई है, उसे तो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हमेशा बाहरी रीति रिवाजों और कर्म कांडों में ही उलझे रहते हैं। सारी उम्र अगर हम पानी बिलोते रहे, मथते रहे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दूध को मथेंगे तो उसमें से मक्खन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अपने मन को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, उससे जुड़कर ही यह निर्मल और पवित्र हो सकता है। जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते उनका ना तो इस दुनिया में कोई ठिकाना है, ना ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौवा दिन भर फुदकता रहता है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार हम 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। हमें संसार में रहते हुए संसार का कारोबार अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर करते हुए अपने अंदर ही उस शब्द का अभ्यास करना है। सतगुरु से शब्द या नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर ही उसका स्वाद प्राप्त करना है। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं,
नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई के लिए नहीं करनी है, रीति सिद्धि और कर्माते दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामाते दिखाकर कुल मालिक के शरीक बनने के लिए नहीं करनी है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस नाम की बख्शिश को हमें अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह बिखेरना नहीं चाहिए। जितना हम उस मालिक की बख्शिश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शिश और मेहर करेगा। कबीर साहब फरमाते हैं, राम पदार्थु पाई के कबीरा गांठी न खोल, नहीं पटलू नहीं पारखू नहीं गाहकू नहीं बोलू। अर्थात उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबा के रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाए। क्योंकि ना तो दुनिया में उसका कोई अधिकारी है, ना किसी को खरे खोटे की पहचान है, और ना ही उसका कोई ग्राहक है, ना ही उसकी कोई कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटा बेटियां और धन की अभिलाषा रखते हैं। कबीर साहब फिर समझाते हैं, सभी रसायन हम करी नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होए। कि हमने दुनिया के सब रसायनों को देख लिया, परख लिया, मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं। उसकी एक रत्ती भी अगर शरीर में रच जाए तो हमारा शरीर सोना हो जाता है, मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पारखिया वधु संभाली लई, गुरु सोची हुई, नामो पदार्थ अमूल्य सा गुरुमुखी पावे कोई। अर्थात जिसको इस चीज की परख और कदर है, वे इसे बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं, और यह कदर भी संतों की संगति में जाकर आती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे किस तरह संभाल संभाल कर रखते हैं, रुई में लपेट कर मजबूत पेटियों में रखते हैं, उसकी चाबी को भी हमेशा छाती से लगाए रखते हैं। यह दुनिया की मामूली सी चीज है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन जिस नाम की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, जिसे महात्मा अमूल्य और अमोलक कहते हैं, जिसे पाकर हम खुद मालिक ही बन जाते हैं, हमें उसकी संभाल करनी चाहिए। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर दया मेहर बख्शिश करता है। जिस तरह पपीहा स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रहता है, उसी तरह हमारे अंदर मालिक से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होती है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।